यहाँ से भी रास्ता दिया हुआ, जा सकते हैं नीचे नीचे होते हुए। देखते हैं रास्ता। वो सामने ही सिम्फनी ऑफ स्टोन्स है, बट इधर से रास्ता कितना नीचे है कितना नहीं है वो देखने वाली बात है, और आगे से कितना है। चलते हैं एज पर मैप, चलते हैं। 2.1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो एक बार फिर से देख लो भाई आसपास का, यही है वॉल पूरी। अब मुझे उसी चौराहे पर वापस जाना है और चौराहे से राइट टर्न लेना है सिम्फनी ऑफ स्टोन्स के लिए। तो चलता हूँ मैं आपको, और नियर बाई जो लोकेशन होगी वहाँ पहुँच के आपको मैं अपडेट दूंगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ कहाँ पे नहीं। रास्ते में कब्रिस्तान मिट्टी यहाँ की है, देख लो भाई। भी फ्रेश फूल रखे गए, और ये आसपास का एरिया राइट साइड में ही है। नीचे उतरने के बाद ये पूरी वहाँ तक सिमेट्री दी हुई है, देखो। इंडिया, यस, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? आले? कार्लिन, हाँ, खुर्शीद, थैंक यू। सो एक भाई ने बीच में कार रोक के ये दिया, और ये इनका ना आपको लड़ियाँ दिख जाएंगी बहुत सारी रोड पे खड़ी हुई। वो क्या करते हैं, नट्स को ना ये कैरेमल बनाते हैं ग्रेप से, तो उसको ही बना के ये देते हैं। उसने मुझे दिया ये खाने के लिए, देखो कैसा है, एक नंबर है। ये कुत्ता सोता ना भौंके, बस यही डर रहता है मेरे को। ये कुत्ते की आवाज़ आ तो रही है कहीं से भौंकने की। भाई कुत्ते इतने भयंकर रखते हैं ना, कितनी। एक तो ये लोग रहते हैं बिहार में, थोड़ा सा आउटर एरिया में, सेफ्टी के लिए डॉग बहुत ज़रूरी है। वही रूट लेना पड़ेगा यार पूरा घूम के। ये घर मेरे को अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे ना हनी की वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोल दो, एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं याद है। हनी ब्रीडिंग क्या है आप लोग को पता होगा, बताना कमेंट में। ये सारे वो हनी के वो रखे हैं डिब्बे। ये बनाया था घर, देखो छोटा सा, और ये हनी फार्म रखे हैं यहाँ पे, देखो दिख रही है हनी। इन बॉक्सेस में मधुमक्खियाँ अपना शहद जमा करेंगी, बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। मेरी बस फटी रहती है कुत्तों की वजह से, क्योंकि भाई बहुत तेज़ सुन लेते हैं, सन्नाटा रहता है वैसे भी इन गलियों में। आपको विश्वास नहीं होगा, जॉर्जिया में जब मैं गया था सिगनागी में, अब तो नाम याद हो गया, पहले याद नहीं हो रहा था भाई। मेरे जस्ट सामने 2-3 मीटर की उस पर था, और वो गाड़ी के पीछे था। मैं जैसे ही रिकॉर्ड करके निकला, मैं उसको सामने, और कुत्ता देख के मैं पागल हो गया। एक बगल में है भाई कुत्ता, कुछ बोला नहीं। खुले में भाई से डर लगता है, कभी भी काट उठ लिया तो लग जाएंगे यहाँ बाहर देश में। तो कभी इंश्योरेंस यहाँ पे यूज़ भी नहीं किया, हाँ कैसे यूज़ करेंगे पता नहीं। ये किसी चीज़ का बस डर रहता है। और ये लाडा है, रशियन एयर की गाड़ी, आपको पूरे सोवियत कंट्रीज में मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। और ये रहा हेलीकॉप्टर, कहीं जा रहा है। इन सब जगहों पर जाने में दिक्कत ही आती है, बस और कुछ नहीं। कुत्ते भौंकने लगते हैं, कुत्ते अपनी कहाँ से निकल के चले आते हैं। हाँ मैं जॉर्जिया को बता रहा था भाई, वो जब डॉग मेरे सामने आया ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया देख के। मुझे लगा अब तो मैं गया। वो भाई मेरे नज़दीक आ गया था, फिर मैं वहीं खड़ा हो गया चुपचाप से, हिम्मत जुटाई, मैं वहीं शांति से खड़ा रहा, और फिर बाद में वो चला गया, कुछ बोला नहीं। और एक कुत्ते नहीं थे, 3 कुत्ते थे वहाँ पर उस वक्त। एक तो सबसे बड़ा था। ये बिल्लियाँ तुमको बहुत मिलेंगी इधर, और डॉग्स। अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, एक टर्न पे हूँ, और अगर आपको सामने दिख रहे हैं तो ये सब अनार लगे हुए हैं, और ये अमरूद का पेड़ है, दिख रहा है भाई। फल फ्रूट तो ऐसे पड़े हुए हैं ना, पूछो मत। और इसको एक और चीज़, लैंड ऑफ प्रोमोग्रेनेट, ज़ुबान मेरी लड़खड़ा चुकी है इंग्लिश में नाम बोलते बोलते। प्रोमोग्रेनेट, अनार कह दो सीधे सीधे, अनार की ज़मीन।
और ये कुछ मैं नीचे जा रहा हूँ ढलान पे ऊपर से, और यही चीज़ मेरे को चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी जब मुझे ऊपर आना होगा वापस। कोई नहीं भाई, इतना सन्नाटा है कि पूछो ही मत। मतलब कंट्री इतनी खाली खाली सी है कि पूछो ही मत भाई, पूछो ही मत, इतनी कम आबादी। ओके, सो आर्मीनिया की बात करें अगर हम, तो आपको कुछ आर्मीनिया के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे कहीं पानी बह रहा है, कितना बस लगा है ना। और आर्मीनिया को लैंड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ब्रेथ ब्रेकिंग लैंडस्केप्स एंड डीप रूटेड कल्चर, इसके लिए भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक माउंटेन है, माउंटेन अरारत, जो कि यहाँ का नेशनल सिंबल है। अगर आपको दिख जाए वो ऐसे, तो ये एक्चुअल में नहीं है, बट आपको कास्केड जो है, मैं आपको कल रात में जो ले गया था वहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। और यहाँ पर भी देखो ये सब फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये जो आपकी आर्मेनिया है, ये पहली क्रिश्चियन नेशन थी 301 एडी में। इसको 301 एडी में सबसे पहला क्रिश्चियन नेशन बनाया गया था, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट हुई थी। 96% यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, बाकी अदर्स में मिक्सअप है। इसमें यहाँ मुस्लिम्स की आबादी नहीं है। और जॉर्जिया में मुस्लिम्स आई गेस 10% के आसपास है, बाकी 80 और 90 के बीच में पूरे क्रिश्चियंस हैं और उसमें मिक्सअप हैं। बाकी जो 10% बचे उसमें मुस्लिम्स हैं एंड अदर जो रिलीजन्स है वो हैं। तो यही सीन है भाई। और आपको एक और बात बताऊँ मैं, जॉर्जिया और आर्मेनिया ये दोनों एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं। तो जब पहले रोमन एम्पायर का और पर्शियन एम्पायर का यहाँ पे जब राज हुआ था बीच में, तो हुआ ये कि जो वाइन की खोज हुई थी ना, कि सबसे पुराना वाइन जो गुफा निकली है वो आर्मेनिया में निकली है, जॉर्जिया में निकली है। वो इस बात की लड़ाई है बीच में, मतलब टाइटल की होड़ है कि सबसे पहले वाइन जो इन्वेंट हुआ था जॉर्जिया में। बट अभी रिसेंट की खोज में मालूम चला है, एक बहुत पुरानी गुफा मिली है जहाँ पे ये मालूम चला है कि आर्मेनिया ही एक्चुअल में है जहाँ से वाइन का इन्वेंशन हुआ था सबसे पहले, ना कि जॉर्जिया। और इस टाइटल में ना दोनों के बीच में फ़ाइट चलती रहती है। अभी तक कोई प्रॉपर टाइटल नहीं है। दोनों लोग कहते हैं भाई हम हैं, और दोनों का यही सीन है कि वो पहली क्रिश्चियनिटी कंट्री हैं। दोनों लोग यही कहते हैं। दोनों में ये चीज़ का दो टाइटल्स को लेके मतलब ये कंपटीशन है फ़िलहाल तो, और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड यहाँ की करेंसी आपकी दरहम है, दिरहम आपकी यूएई की, और यहाँ पर दरहम बोलते हैं, DARHAM, आर्मेनियन दरहम। सो इसका करेंसी कोड है AMD। और अभी जो रेट चल रहा है 1 इंडियन रुपये में 5 रुपये के आसपास चल रहा है। सो जब भी आप कोई अमाउंट पर अगर यहाँ पर देखते हैं तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए 5 से। ये रास्ता दिया वैसे ऊपर जाने का यार। और आर्मेनिया की अगर एक और बात करें तो इनके खुद के अल्फ़ाबेट्स हैं जो इन लोगों ने खुद ईजाद किए थे आफ्टर दिस रोमन और पर्शियंस, इसीलिए इनके अल्फ़ाबेट थोड़े से अलग हैं। और भी जैसे कि आपका जॉर्जिया में बहुत यूनिक है वैसे इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं। भाई नीचे जाना बहुत, और ऊपर चढ़ने में जो फटेगी ना, देख रहे हो। यहाँ का जो एक यहाँ की सिटी है जिसे बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ आर्मेनिया, विच इज़ कॉल्ड एज दिलीजान। तो मैं दिलीजान भी जाने वाला हूँ, कल जाऊँगा दिलीजान, तो मैं आपको वहाँ के बारे में दिखाऊँगा। और अगर दिख रहा है तो यहाँ पे स्टोन के कुछ स्ट्रक्चर्स आपके ना चेंज होना शुरू हो गए हैं, कुछ ब्लॉक्स बन रहे हैं, देख रहे हो। ये देखो सारे के सारे अलग से लग रहे हैं कुछ। अभी नीचे जाएंगे तो आपको और भी दिखाएंगे, और ये मस्त है। यहाँ से देखो स्टार्टिंग हो चुकी है धीरे धीरे। भाई यहाँ पे गाड़ियाँ जिससे पावर है वही चढ़ेंगी ऊपर, हालत ख़राब हो जाएगी चढ़ने में। बाकी एक रास्ता और था वो गार्नियों टेम्पल से, बट वो रिस्क था। मैं नीचे उतर के आता, मालूम चला रास्ता बंद है तो मेरे तो लग जाते हैं। फिर नीचे चढ़ के ऊपर चढ़ो, उससे बढ़िया है कि सीधा रूट ये ले लिया मैंने। अब नीचे जाने के बाद मैं देखूँगा, अगर वहाँ से रास्ता होगा तो वहीं से ऊपर चढ़ जाऊँगा। सिम्फनी ऑफ द स्टोन्स देखे सामने बोर्ड लगा हुआ है, खसरोव फॉरेस्ट स्टेट रिजर्व। और एक और चीज़ है, आर्मेनिया और जॉर्जिया ये दोनों कंट्रोल में थे रशिया के, बट स्टिल आपको यहाँ पे रशियन तो भाई बिल्कुल भी लिखी हुई कहीं पे नहीं मिलेगी। देख रहे हो पहाड़, जॉर्जिया में तो थोड़ी बहुत मिल रही थी ये, और जो टिकट पे लिखा हुआ है उसमें रशियन लैंग्वेज लिखी हुई है। पता नहीं क्यों ही भाई ये लोग इतना नफरत कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता। पहले आप एक कंट्री का पार्ट थे, तब कैसे कह सकते हो कि भाई आपकी उससे नफरत है, कुछ भी है। आपने आज़ादी ली है, टूटने के बाद सारी कुछ, किसी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं रोका हुआ था। तो ये है सिम्फनी ऑफ स्टोन, उधर कैफ़े वगैरह है। पहले इधर का दिखाते हैं। एक यहाँ पे इजी पे चलता है इनका उसका वॉलेट वगैरह है। और ये पे स्टोन्स देख रहे हैं भाई, गजब है। गार्निशिंग देख रहे हो कितनी मस्त नेचर की,
नेचर से कुछ अच्छा है ही नहीं। ये पूरा आसपास का है, देखो नीचे रिजॉर्ट वगैरह बना रखे हैं स्टे के लिए, उधर अच्छे लगे हैं छोटे छोटे से। एक वो बैठने की जगह बना रखी है मस्त, वहाँ से फाउंटेन निकल रहा है, क्या ही गजब है भाई, मस्त लग रहा है। सिम्फनी रेस्टोरेंट के कोई भैया टिकट वगैरह तो नहीं है, बस चलते हैं देखते हैं पैदल। एडमिशन टिकट है यार यहाँ पे 300 दिरहम के, 300 दिरहम्स के आसपास। मैं तो ऐसे जा रहा था, कोई देख ही नहीं रहा था फिलहाल। लिखा है एंट्रेंस ऑन फुट। सो टिकट मैंने ले ली है, 300 दिरहम की है, 65 रुपये मेरे अकाउंट से कटे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट कटा है भाई मेरे अकाउंट से, 65 रुपये। और जो मैं कार्ड यूज़ करता हूँ वो फेडरल बैंक का है, स्केपिया, तो वो क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें आप कहीं पे भी स्वाइप करो, कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं। चलिए गेट बंद कर रखा है नीचे जाने के लिए, मस्त जगह, यहाँ से आ सकते हो। और कुछ नज़ारे हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है सिम्फनी ऑफ स्टोन्स की, देख रहे हो भाई गजब। यहाँ से सारा का सारा चेंज हो गया है मैटर। दिस इज समथिंग अमेजिंग है, पूरे के पूरे पहाड़ी एकदम ऐसे ही बने हैं, बने ही कैसे हैं भाई, ये अलग ही लेवल की कला है नेचर की। कॉशन फॉलिंग रॉक्स, भाई पत्थर गिरते भी रहते हैं। अब यहाँ पे फ़ोटो कौन खींचेगा यार मेरी, शिट। एक ये छोटा सा ब्रिज है, दिखा देता हूँ आपको मैं, मस्त लग रहा है। यही दिक्कत है आगे, जब अकेले ब्लॉग करने आते हो ना, आपको फ़ोटोज़ खींचने के लिए कोई नहीं मिलता है। और ये छोटा सा ब्रिज है बस, इसके ऊपर के पार्ट जो है ना वैसे ही बना रखे हैं रोमन टाइप में, जैसे उनके। भाई इतना पानी है दुनिया में, बट फिर भी हम लोग के लिए पीने की कमी हो रही है, कुछ है ही नहीं हमारे पास में पानी। स्टोन्स देख लो भाई, क्या गजब है यार, मतलब ऊपर तक देखो पत्थर ऐसे दिए हुए हैं। इसको एज इट इज़ छोड़ दिया गया है, ज़्यादा कोई इसमें छेड़खानी नहीं की गई है नेचर से, जैसे वैसे आपको दिखाया गया है। तो गार्डन डिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू आउटसाइडर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेचर। ड्रोन्स भाई यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, ये देखो ड्रोन उड़ाता है मस्त, यहाँ पे मज़ा आता। दिख रहा है, इसे कहते हैं नेचर। अब आपको ये चाहिए नेचर में, इंडिया में भाई ये नहीं है। सो ये देखने के लिए तो आपको बाहर आना पड़ेगा ना, ऐसे ही पूरा सिम्फनी ऑफ स्टोन्स तो पूरा बना हुआ है। तो देख लो भाई पास से, ये है प्रॉपर स्ट्रक्चर, देख लो गजब है। एक एक पिलर भाई अलग हो रखा है, और मोस्टली जो स्टोन्स है सारे हेक्सागन शेप में ही हैं, सारे के सारे। ये बड़े वाले पीसेस थे और इसके छोटे पीसेस देखो कितने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोन सारे ने हेक्सागन शेप है, देखो इनके भी शेप वैसे ही बने हुए हैं। तो कलर बहुत प्यारा लग रहा है ना, मस्त है। ये देखो भाई गजब, अब ये देखो ये झकास लगा एकदम। देखो भाई और पास देख लीजिए स्टोन्स को, क्या ही मतलब नेचर का करिश्मा है। ये देख रहे हो पूरा हेक्सागन शेप में है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे हैं। एग्जैक्ट हेक्सागन में नहीं है बट हैं, ये कुछ सर्कल्स में भी हैं, बट सर्कल साइड में ना आपका वो है हेक्सागन पार्ट है। देखो मस्त लग रहा है ना। मोस्टली स्टोन्स जितने भी है ना पेंटागन में नहीं है, हेक्सागन शेप ही है। 6 कॉर्नर्स को बोलते हैं हेक्सागन। यहाँ ऊपर से कुछ स्टोन्स ही गिरे हुए हैं सब टूट फूट के। कहीं गार्डन ऑफ टेम्पल यहाँ से तो नहीं बनाया गया था स्टोन निकाल के लंबे लंबे पिलर्स, और उसकी फिर घिसाई पिटाई की गई हो सकता है, मे बी नॉट। ये छोटी सी गाड़ी है, आप चाहो तो इसमें आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो, ये पूरा देखने के लिए टूर ले सकते हो इसका, क्योंकि आपको चढ़ना उतरना बहुत पड़ेगा भाई। अगर आप कई घाट की तरफ आएंगे तो आपके दो यहाँ पे स्पॉट्स हैं, एक ये आपका सिम्फनी ऑफ स्टोन्स है और दूसरा आपका है गार्नी ऑफ टेम्पल ऑफ गार्नी। एक नंबर लग रहा है भाई। अब भाई मैं अपने आपको कम दिखाता हूँ और बाहर की चीज़ ज़्यादा दिखाता हूँ। कुछ लोगों ने फीडबैक दिया था भाई कि बाहर की चीज़ ज़्यादा दिखाओ, मतलब सामने की चीज़ दिखाओ और अपने आप को रहने दो। तो यस, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। यार क्या ही बताऊँ मैं, मेरे तो बस जुबान चल ही नहीं रही है, कोई मतलब शब्द ही नहीं आ रहे हैं। ये नेचर का करिश्मा है भाई, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना खूबसूरत है यार। ये फिश है क्या रेड वाली? भाई पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, देखो मछलियाँ भी हैं, वो दे ये डाली गई हैं। देखो पहाड़ से पानी उधर से वो निकल के आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। और देखो येलो वाली फिश दिख रही है, नीचे बस गंदा है जो भी जमा हुआ है, बट बाकी सब कुछ क्लियर है। एक मछली आई थिंक मर चुकी है, बाकी 2 बची हुई येलो, और कुछ ब्राउन कलर की मछलियाँ हैं, ग्रे कलर की हैं। जो अकेले आते हैं भाई वो रह जाते हैं, नहीं ले पाते हैं शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी। तो भाई ये देख लो दूसरा साइड है, एक साइड तो मैंने आपको ये दिखाया, और गजब यार, ये तो एक नंबर है यार, मैंने तो देखा ही नहीं। और एक ये है सामने देख लो, ये बगल में छोटी सी नदी है, इसके साथ में जा रहा है यार। कोई तो फ़ोटो लेने वाला होता है, शिट।
तो भाई आप लोग तो देखते हो चलिए, क्योंकि आपको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे ना हवा बहुत ठंडी लग रही है, क्योंकि पानी भी है बगल में बह रहा है और बस मस्त हवा आ रही है भाई। अब मैं आपको स्टोन दिखाता हूँ धूप में। देखो भाई सबसे क्लोज दिखा रहा हूँ अभी स्टोन, देख रहे हो इनके बीच में ना गैप बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो गार्नी ऑफ टेम्पल बना हुआ है, नेचुरली कटे हुए हैं भाई। देखो ना, ये देखो गजब यार, फॉर्मेशन ही अपने आप में एक अमेजिंग सा बना हुआ है, देखो। और ये एंड स्पॉट है, यहाँ से फिर आपको ऊपर जाना है, कुछ ऐसा दिखता है गजब यार, शिट। जस्ट नीचे ही हूँ मैं, मज़ा ही आ गया। और भाई हर जगह ये लिखा है स्टोन्स गिर रहे हैं। और ये सामने छोटा सा एक खाने पीने का है, और ये गार्नी एक्सप्रेस, आप इसमें बैठ के देख सकते हो अगर आप थक जाते हो तो। देख रहे हो स्टोन तो भैया होश ही उड़ा दे। यहाँ पे पूरा खाने पीने का सामान रखा हुआ है गार्नी एक्सप्रेस। लो, जितना मज़ा नीचे जाने में आ रहा है उतना मज़ा आएगा ऊपर आने में, तकलीफ होगी जब चढ़ने में। तो जब कोई हम लोग मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं या फिर कोई हिस्टोरिकल लैंडमार्क देखने जाते हैं ना, तो उसमें जाते वक्त बहुत मज़ा आता है, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बट जब लौटना होता है ना, कभी कभार ऐसी हालत ख़राब होती है कि पूछे मत। और ये यहाँ से बंद है, पता नहीं उधर रास्ता है कि नहीं ऊपर। वापस जाने की ज़रूरत ही क्या है, टेम्पल ऑफ गार्नी यहाँ जा सकते हैं ना ऊपर, पूछता हूँ मैं, यहाँ ऊपर से निकल जाएंगे, शॉर्टकट है यहीं से, बस ये एंड पॉइंट है, इसके बाद कुछ नहीं है। नीचे आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं, वो गजब बनाया भाई पत्थरों के बीच से तो वो कर रखा है, देख रहे हो, सही है। तो भाई ये एग्ज़िट है, यहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता दिया हुआ है सीधे जाने के लिए गार्नी टेम्पल के लिए, तो आप वहाँ पर जा सकते हो इजीली। अगर मैं वहाँ से सीधे आ गया होता तो और अच्छा था, यहीं पे एंट्री थी, मैं आराम से आ गया होता, और यहाँ से घूमते घूमते सीधे ऊपर निकलता, बस वहाँ से लौटने में मेरी हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि ऊपर से आने में मतलब यहाँ से जाके वापस ऊपर जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे खासी चढ़ाई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं से निकल जाऊँ, चढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा है यार, वो आपने देखा है, मैंने बीच में रिकॉर्डिंग दिखाई है। बस यही आज का लास्ट पॉइंट है, एक ये पानी का स्पॉट है, बस देख लो सीधे। कुछ पहले पी लेते हैं, उसके बाद आएंगे वापस लौट के। तो भाई ये आर्मीनियन कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी है, ठीक है, अच्छी है, 500 दिरहम की है, तो आप डिवाइड कर लो, 100 रुपये के आसपास की है, 100 रुपीज़। और ये आसपास का एरिया सिटिंग एरिया पत्थरों से ही बनाया हुआ है भाई, गजब लग रहा है, मस्त है ना सिटिंग एरिया पूरा। और ये शॉप है सामने जहाँ से मैंने लिया, 100 रुपये की कॉफ़ी, कुछ ठीक है, बुरी नहीं है। सो भाई हमेशा की तरह मैं निकल चुका हूँ भीड़ से थोड़ा सा अलग, और पीछे आपको दिख रहा है एग्ज़िट गेट है, मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ एग्ज़िट गेट, ये रास्ता है। पीछे से वापस जाना और चढ़ना मतलब बहुत बुरी हालत हो जाएगी। उससे सबसे छोटी सी चढ़ाई है, यहाँ से आप पहुँच सकते हो टेम्पल ऑफ गार्नी के पास में, और यहाँ से भी एंट्री अवेलेबल है, क्योंकि कार्स वगैरह आती जाती हैं, तो उनके लिए भी एंट्री है। अगर आप टेम्पल ऑफ गार्नी जैसे ही कंप्लीट करेंगे, तो जो मेन गेट है जहाँ पे गार्ड खड़ा होगा जो टिकट देता है, वो क्रॉस करते ही मुश्किल से 10 कदम लेके राइट साइड से नीचे से रास्ता ऐसे कटा होगा उतरने के लिए, वो रास्ता यहीं पे आएगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और थोड़ा सा व्यू मिल जाएगा इधर, और ड्रोन शॉट भी अगर आपको लेने हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप प्रेमिसेस से जो प्रोटेक्टेड एरिया था उससे बाहर है, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से आप यहाँ पे ड्रोन शॉट ले सकते हैं इजीली। बट रिस्क है यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तब तो ड्रोन गया, क्योंकि नीचे पानी में है, और फिर आपके लिए उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार ये नारियल मैंने ट्राउज़र ले लिए, बार बार नीचे जा रही है टाइट करने के बाद भी। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो भाई, भीड़ से हट के जाओ, आपको बहुत कुछ मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए। भाई कितनी बार मैं आप लोग को बोलूँ, आप लोग के बाहर निकलिए, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बस आप लोग को मुझे सपोर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। छोटी सी चीज़ करनी है, दूसरों को आप सपोर्ट करते हैं, वैसे मुझे भी सपोर्ट दिखाना है, देना है, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो लोगों का सपना है ट्रैवल करना, वो मैं पूरा कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ऊपर वाले साथ में रहेगा और आप लोग का साथ रहेगा, सब कुछ पॉसिबल है। रही बात बिना सपोर्ट के, तो वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ अभी फिलहाल। मैंने ऑलरेडी अपने 2 दोस्तों को कंट्रीज घुमा रखी हैं, जैसे कि हांगकांग। मैंने जो वीडियो बोला वो मैंने किया है, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी अननोन लोगों से मैंने नहीं बात की है, किसी से भी अननोन लोगों को नहीं किया है, बट कुछ लोगों से बात ऑलरेडी हो रखी है मेरी। ये व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है, उनको मैं नेक्स्ट ईयर में भी लेके जाऊँगा अपने साथ में, और एक आइडिया दे दूंगा कैसे आपको ट्रैवल करना है, कैसे नहीं करना है, सारी चीज़ें उनको मैं बता दूंगा, सारी एप्लीकेशन, सारी चीज़ जो स्पेशली मैं यूज़ करता हूँ। सो यही अपडेट है भाई, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। और मेरा ट्रैवल करना ही सब कुछ नहीं है, मैं खुद ट्रैवल कर ही रहा हूँ, दूसरों को मुझे ट्रैवल कराना है,
उन्हें मौका देना है। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो मैंने यूट्यूबर से कुछ लोगों से अप्रोच किया था कि एटलीस्ट गिव अ चांस, एक बार साथ में आने के लिए। ग्रुप टूर्स में नहीं, नॉर्मल मना कर दिया सबने, मोस्ट ऑफ सबने मना कर दिया क्योंकि भाई सोलो करते हैं। सोलो तो यार मैं भी कर रहा हूँ, बट पॉइंट ये है किसी का एक पुश देना। कुछ लोगों को पुश की जरूरत होती है। उस टाइम मुझे जरूरत थी बट किसी ने दिया नहीं, तो मैंने खुद से ही अपना हिम्मत जुटाई और ट्रैवलिंग शुरू किया, इन्फॉर्मेशन अपनी गैदर की। अब मैं एक ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ। बीइंग अ ट्रैवल कंसल्टेंट मेरे लिए एक शर्म की बात होगी अगर मैं अकेले ट्रैवल ना कर पाऊँ तो। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी आप लोग आम आदमी हो, मतलब नॉर्मल पर्सन हो, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है वो आप लोग के पास में नहीं है, और यूट्यूबर्स के पास जो है वो आपके पास में नहीं है। थोड़ी थोड़ी है जो ट्रैवल कर चुके हैं ऑलरेडी। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ से व्यू देखो भाई कितना प्यारा है ना, सामने दिख रहा है। नीचे ना पूरा वैली बना हुआ है, मस्त है। चढ़ के आओगे ना, उधर से आओगे नीचे, ये आपका वैली में चला जाएगा। गार्नियर टेम्पल सामने दिख रहा है, को यहाँ से जाना है तो ये रास्ता लेना है गार्नियर टेम्पल के लिए। एक कुत्ता सोया हुआ था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सब व्यू पॉइंट है बैठने के लिए, ये सब चीज़ें, रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैफ़े वगैरह बनी होंगे, बट अभी सब अबंडेंट है भाई। यहाँ से ड्रोन शॉट लोगे ना, एक नंबर आएंगे भाई। यहाँ तो कार भी नहीं आएगी ढंग से, कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं समझ भी नहीं आ रहा है। ये नीचे वही रास्ता चला जाएगा जहाँ मैं बता रहा था आपको, अभी 2 रास्ते दिखाया था मैं आपको। और ये ऊपर का सब कुछ दिख रहा है गार्नियर टेम्पल के लिए। यार मैं इतना लंबा रूट लेके क्यों गया था, यहाँ तो सीधा चला गया होता। देखो भाई ये है अकेले जाने का नतीजा, ये अकेले जाने का नतीजा भाई। देख लो कुछ नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है भाई, शांति एकदम। तो ऐसे ट्रैवलिंग का अलग मज़े हैं भाई, कुछ भी कह लो। जो अभी आप ग्रुप टूर लेके आते, बस में बैठते, वापस यूटर्न मार के सिंपली स्टोन से वापस लौट जाते हैं, ये व्यू आपको मिलता ही नहीं। अब ये व्यू मेरी वजह से आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ। सो भाई ऑलमोस्ट आ गए, वो सामने देखो गार्नियर टेम्पल दिख रहा है। वैसे नीचे से भी रास्ता था, वो चढ़ के उस साइड से आएगा, बट वो डायरेक्टली आपको बिल्डिंग के अंदर ले जाएगा, तो वो आई थिंक अलाउड नहीं है। बिना टिकट का आप एंटर कैसे हो जाओगे। और ये बहुत सी जगहों पे देख रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या है, कौन सा फल है कौन सा नहीं पता नहीं, मालूम चला खा लिया उसके बाद से यहीं पड़ा हूँ मैं। ऑलमोस्ट आ चुका हूँ, आवाज़ आ रही लोगों की ऊपर। देखो भाई ऐसा कुछ जंगल से आया हूँ मैं निकल के। यहाँ पर लाइट्स नहीं है, तो इवनिंग टाइम पे, रात टाइम पे थोड़ा सा आपको डर सा भी लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नैरो रास्ता बना हुआ है और जंगल बहुत पास में, इतना घना नहीं है बट फिर भी। तो भाई मैं आ गया हूँ, वो देखो 2 लोग चढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो रास्ता था। ये पूरा रास्ता ऐसे सीधा सीधा गया है उन घरों के पास में, वो 2 पॉट दिख रहे हैं, वो सीधा इधर आता है। और ये ऊपर सामने एंट्री है, सामने एकदम क्लियरेंस आ चुका है। और ये रहा टेम्पल ऑफ गार्नी। ये रास्ता कुछ लोग जा रहे हैं सिम्फनी ऑफ स्टोन्स के लिए। सोच रहा हूँ यहाँ से ड्रोन उड़ाऊँ, व्यू बहुत अच्छा अमेजिंग है, देख रहे हो क्या मज़ा आ रहा है देख के व्यू को।